क्या बकवास है। मैं अपने पिताजी का इकलौता वारिस हूँ। ये सब कुछ मेरा ही तो है। तुम मुझे भिखारी समझती हो क्या? वारिस होना और खुद कमाना अलग बात है। आप मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, इसलिए आपका मुझ पर कोई हक नहीं। पहले शहर जाइए, खुद पैसे कमा कर लाइए और मुझे खिलाइए, तब मैं आपके पैर छूने की शर्त पूरी करूंगी। रामपुर गांव में रहने वाले सेठ धनसुख लाल के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता था उनका इकलौता बेटा कुबेर, जिसे अपनी रईसी और पैसों का बहुत घमंड था। सेठ जी चाहते थे कि कुबेर की शादी एक ऐसी समझदार लड़की से हो जो उसके इस घमंड को सुधार सके, और उनकी ये खोज खत्म हुई गांव की ही एक बेहद होशियार लड़की राधा पर। कुबेर बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मैंने गांव की एक सीधे साधे परिवार की सबसे समझदार लड़की राधा को तुम्हारे लिए पसंद किया है। उसकी 2 बड़ी बहनें भी बहुत संस्कारी हैं। पिताजी, मैं उस गरीब घर की लड़की से शादी तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी के अगले ही दिन से वो मेरे पैर छुएगी और घर के हर सामान के लिए मुझसे भीख मांगेगी, तभी वो इस हवेली में रहेगी। ये कैसी बेतुकी और घिनौनी शर्त है कुबेर। शादी का मतलब गुलामी नहीं होता। तुम अपने पैसों के घमंड में बिल्कुल अंधे हो चुके हो। जब ये अजीबोगरीब शर्त हवेली के मुनीम जी के जरिए राधा के घर पहुंची, तो राधा की बड़ी बहनें माया और आरती इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हो गईं। मुनीम जी आकर राधा की बड़ी बहनों माया और आरती को कुबेर की शर्त बताते हैं। राधा पीछे खड़ी होकर सुन रही है। हे भगवान, बड़ा सेठ का बेटा तो बड़ा ही क्रूर और घमंडी निकला। माया दीदी, हम अपनी छोटी बहन राधा की शादी ऐसे लड़के से कभी नहीं करेंगे जो उसे अपनी दासी बनाना चाहता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो आरती। गरीबी मंजूर है, पर अपनी बहन का सौदा मंजूर नहीं। मुनीम जी, आप सेठ जी से कह दीजिए कि हमें ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। रुकिए माया दीदी, मुनीम जी से कहिए कि मुझे ये रिश्ता और ये अजीब शर्त पूरी तरह मंजूर है। उस अमीर ज़ादे को अपने पिता के पैसों का बहुत घमंड है ना, मैं उसकी इसी शर्त से उसका घमंड तोड़ूंगी। राधा के इस साहसी फैसले के बाद धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। विदा होकर राधा हवेली तो आ गई, लेकिन कुबेर अपनी उस घमंडी शर्त को भूलने के मूड में बिल्कुल नहीं था। शादी की पहली ही सुबह उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। हाँ तो राधा, अब तुम इस हवेली की बहू बन चुकी हो। चलो, शर्त के मुताबिक तुरंत मेरे पैर छुओ और आज के नाश्ते के लिए हाथ फैलाओ, तभी तुम्हें इस घर का खाना नसीब होगा। मैं आपके पैर छूने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सोफा, ये हवेली और ये खाना आपके पिताजी का है, आपका नहीं। आपने अपनी जिंदगी में खुद से 1 रुपए भी कमाया है क्या कभी? क्या बकवास है। मैं अपने पिताजी का इकलौता वारिस हूँ। ये सब कुछ मेरा ही तो है। तुम मुझे भिखारी समझती हो क्या? वारिस होना और खुद कमाना अलग बात है। आप मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, इसलिए आपका मुझ पर कोई हक नहीं। पहले शहर जाइए, खुद पैसे कमा कर लाइए और मुझे खिलाइए, तब मैं आपके पैर छूने की शर्त पूरी करूंगी। राधा के इस करारे जवाब ने कुबेर के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई। वो गुस्से में लाल पीला होकर घर छोड़ने लगा, लेकिन हवेली के बाहर राधा की दोनों बड़ी बहनें माया और आरती आती दिखती हैं और कबीर का रास्ता रोक लेती हैं। कुबेर बाबू, आप गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? हमारी छोटी बहन ने कोई गलत बात नहीं कही है। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। कबीर आरती व माया को सारी बातें बता देता है जो राधा ने उससे कही थी। कुबेर जी, अगर आप में वाकई हिम्मत है तो अपनी मेहनत के पैसे कमा कर दिखाइए, तब हम तीनों बहनें मान जाएंगी कि आप वाकई एक सच्चे मर्द हैं। तुम तीनों बहनें मिलकर मुझे चुनौती दे रही हो? ठीक है, मैं कल ही शहर जा रहा हूँ और खुद पैसे कमा कर लाऊंगा। तब तक के सारे दिन गिन कर रखना राधा, मैं तुमसे एक साथ सारे पैर छुआऊंगा। गुस्से और घमंड में अंधा होकर कुबेर शहर की ओर चल पड़ा। उसे लगता था कि पैसे कमाना बेहद आसान है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि शहर का बाजार किताबी दुनिया से बिल्कुल अलग है, जहाँ शातिर ठग बनवारी जैसे लोग नए शिकार की तलाश में आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। कुबेर शहर के बाजार में कीमती कपड़े पहने घूम रहा है। ठग बनवारी उसे देखकर समझ जाता है कि जरूर ये कोई अमीर और नासमझ लड़का है। अरे हुजूर, आपके चेहरे का तेज बता रहा है कि आप किसी बड़े राजघराने के वारिस हैं।
मैं यहाँ का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और अपनी सिल्क की फैक्ट्री में एक ईमानदार पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। पार्टनर? हाँ, मैं बहुत बड़ी जमींदार धनसुख लाल का बेटा हूँ। मुझे भी शहर में एक बड़ा बिजनेस शुरू करना है ताकि मैं अपनी पत्नी को दिखा सकूं कि मैं कितना काबिल हूँ। फिर तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं हुजूर। बस आप मुझे एडवांस के तौर पर 10,000 रुपए दे दीजिए। आज शाम से ही आधी फैक्ट्री आपकी हो जाएगी और मुनाफा सीधे आपकी जेब में आएगा। ये लो 10,000 रुपए। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ। चलो मुझे मेरी फैक्ट्री दिखाओ। बनवारी की मीठी बातों में आकर कुबेर ने अपने पास मौजूद सारे पैसे उसे सौंप दिए। बनवारी उसे सिल्क की फैक्ट्री दिखाने के बहाने बाजार की तंग गलियों से होते हुए एक सुनसान और काले गोदाम के अंदर ले गया, जहां असली नाटक शुरू होना था। अरे बनवारी, ये कैसी जगह है? यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ कोयला और गंदे बर्तन पड़े हैं। यहाँ सिल्क की फैक्ट्री कहाँ है? अरे मूर्ख अमीरजादे, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। तूने जो पैसे दिए वो तो डूब गए और अब तू यहाँ से बिना काम किए भाग नहीं सकता। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? मुझे घर जाने दो। मेरे पिताजी तुम्हें और बहुत सारे पैसे दे देंगे। मुझे छोड़ दो। चुप कर। अगर तूने शोर मचाया तो जान से मार दूंगा। आज से तू मेरा बंधक नौकर है। जब तक तू यहाँ के सारे बर्तनों को साफ नहीं करेगा और कोयला नहीं ढोएगा, तुझे एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। दिन बीतते गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। कुबीर को गायब हुए पूरी 3 महीने हो चुके थे। गांव में उसके पिता बीमार पड़ गए और हवेली की रौनक गायब हो गई। तब राधा ने अपनी बड़ी बहनों माया और आरती के साथ मिलकर शहर जाने और खुद कुबीर को ढूंढने का एक बड़ा फैसला किया। राधा, जीजा जी को गए 3 महीने हो गए, उनका कोई पता नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। हाँ राधा, आरती ठीक कह रही है। वो भले ही घमंडी थे पर हमारे जीजा जी हैं। हमें शहर जाकर उन्हें ढूंढना ही होगा, चाहे जो हो जाए। शहर पहुंचकर तीनों बहनों ने सीधा बाजार का रुख किया। वहां उन्हें सेठ बनवारी के बारे में पता चला। राधा को विश्वास हो गया था कि कुबेर की नासमझी का फायदा इसी शातिर ठग ने ही उठाया होगा। तभी आरती को एक आदमी दिखता है जो सिल्क के कपड़े बेच रहा होता है। राधा, देखो उस तरफ। वो आदमी जो सिल्क के कपड़े बेच रहा है, उसके हाथ में जो अंगूठी है वो तो जीजा जी की है। मैंने शादी में देखी थी। तुम ठीक कह रही हो आरती, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही बनवारी ठग है। लेकिन वो किसी से कुछ बात कर रहा है। चलो छुप कर सुनते हैं। मालिक, हवेली का वो मूर्ख कुबेर पूरी तरह हमारे कब्जे में है। बुढ़ा धनसुख लाल गांव में बीमार है। जैसे ही 3 महीने और बीतेंगे, हम कुबेर से हवेली के असली कागजात पर अंगूठा लगवा लेंगे। फिर रामपुर की वो पूरी जायदाद हमारी हो जाएगी। बनवारी की ये बात सुनकर तीनों बहनों के होश उड़ गए। कुबेर सिर्फ एक बंधक मजदूर नहीं था, बल्कि उसे एक बहुत बड़े जाल में फंसाया गया था, ताकि सेठ धनसुख लाल की पूरी हवेली और जायदाद को रद्द किया या हड़पा जा सके। और सबसे बड़ी बात, जिससे बनवारी बात कर रहा था, वो और कोई नहीं, हवेली का ही एक बेहद करीबी इंसान था। हे भगवान, ये तो हवेली के मुनीम जी हैं, जो पिताजी के सबसे वफादार बनते थे। तो इन सब में मुनीम जी भी शामिल हैं। बनवारी, उस कुबेर को गोदाम में ही रखना। उसे बस सूखी रोटी देना ताकि उसकी हिम्मत टूट जाए। वो घमंडी लड़का एक बार टूट गया तो चुपचाप हवेली हमारे नाम कर देगा। चिंता मत करो मुनीम जी, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मुनीम जी उधर से चले जाते हैं। तीनों बहनें मिलकर एक योजना बनाती हैं और सेठ बनवारी के पास पहुंच जाती हैं। भाई साहब, हमने सुना है कि इस बाजार में बनवारी नाम का एक बहुत बड़ा सिल्क का व्यापारी है। क्या आप जानते हैं वो कहाँ बैठता है? अरे भाग्यवान देवियों, बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। मैं ही हूँ बनवारी। कहिए, क्या आपको भी सिल्क के व्यापार में पैसा लगाना है? मेरे पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। हाँ बनवारी भाई, हमारे पास 20,000 रुपए हैं जो हम व्यापार में लगाना चाहते हैं। लेकिन पहले हमें वो फैक्ट्री देखनी होगी, तभी हम पैसे देंगे। अरे क्यों नहीं, चलिए मेरे साथ। मैं आपको अभी अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री दिखाता हूँ। बनवारी एक बड़ी लालच के जाल में फंस चुका था। वो तीनों बहनों को उसी गोदाम में ले गया जहाँ उसने कुबेर को कैद कर रखा था। लेकिन इस बार बनवारी को ये नहीं पता था कि उसके पीछे कानून के लंबे हाथ यानी दरोगा जी भी आ रही थी।
मुझे बचा लो। मेरा सारा घमंड चकनाचूर हो गया। बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। मैं तो पूरी तरह लुट गया। तब तक अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मरवाने के लिए मुनीम जी भी वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस को देखकर दोनों भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस के चंगुल से बचकर भागने में नाकाम हो जाती हैं। दरोगा जी दोनों को पकड़ लेते हैं। बनवारी, तुमने जिस मासूम को फंसाया था वो कोई लावारिस नहीं है, और मुनीम जी, आपने इतना बड़ा विश्वासघात किया हमारे साथ। छी, शर्म आनी चाहिए आपको। बनवारी व मुनीम सलाखों के पीछे पहुंच गए और कुबेर को उस नरक से आजादी मिल गई। 3 महीनों की कड़ी मेहनत और जिल्लत ने कुबेर को जीवन का वो पाठ पढ़ा दिया था जो बड़ी सी बड़ी किताबें भी नहीं पढ़ा सकती थी। जब वो सब वापस हवेली लौटी तो नजारा कुछ और ही था।